अभी हमने 5 एंजल के बारे में बात की, उनका अट्यूनमेंट भी हमने ले लिया, उसके बाद उस एनर्जी को भी हमने महसूस किया। अब चक्रा से तो वो कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन चक्रा के बारे में हो सकता है मैक्सिमम लोग जानते हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते हैं। तो चक्रा के साथ हमारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अब हमें चक्रा को भी चेक करना है कि जब जब हमें किसी को हीलिंग देनी है तो अपनी क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग पे हमें मैक्सिमम काम करना है। जितनी क्लींजिंग अपनी आप करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। हमारी क्लास में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हीलिंग तो सेकंड नंबर पे आती है, उसके पहले होती है क्लींजिंग। क्योंकि कोई भी चीज, मान लीजिए अगर घर भी हमारा है वो गंदा पड़ा है और वहां पे आप और अच्छी अच्छी फूल भी लेके आ रहे हो, आप खुशबू वाली अगरबत्ती लगा रहे हो, बट पहले ही वहां बहुत कीचड़ भी हो रहा है, बहुत गंदा भी हो रहा है, तो क्या उनका कोई फायदा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वहां गंदगी पड़ी है। तो आप ऊपर से धूप दिए जला लो, आप वहां पे परफ्यूम छिड़क लीजिए, आप घर को खुशबूदार करने के लिए कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन वो चीज नहीं बैठती है। जब एक साफ सुथरे घर में आप ये चीजें करेंगे तो वहां जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसकी एक बात ही अलग होती है। तो शुद्धि क्रियाएं ये बहुत जरूरी है। जितना भी प्राणायाम अगर आप कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो ये भी जो क्रियाएं होती हैं हमें हमारे चक्रस को, उनकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और शुद्धि करने के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और भी ज्यादा रिजल्ट आपको एनर्जी के अच्छे मिलेंगे। तो मैक्सिमम लोग मुझे लगता है जानते होंगे। तो जानते हैं क्या आप लोग चक्रास के बारे में? जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, बट जो नए लोग हैं, क्या कोई बता सकता है कि चक्रा के बारे में क्या जानते हैं वो, और क्यों जरूरी है चक्रा की एनर्जी को बैलेंस करना अगर आप हीलिंग कर रहे हैं? बताइए। मैं जानती हूँ जो चक्रा 7 होता है हम्म। और 7 एक्टिव रहने से हम लोगों का जिंदगी बैलेंस में रहती है। ओके ओके। અહીંયા સેન્ટર માં રાખું છું હું બી કનેક્ટ કરું। जी ध्वनि मैम कुछ कह रहे हैं? और कोई There are 7 chakras in our body. अपने बॉडी में 7 चक्र होते हैं। ओके सर। मूलाधार से चालू होता है, उसके बाद स्वादिष्टान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद हार्ट चक्र, अनाहत, उसके बाद हार्ट चक्र के बाद आता है आकाश, जिसके बाकी लोग म्यूट रखिए आज्ञा चक्र, और फिर सहस्त्र चक्र इज द लास्ट वन। ओके। हार्ट चक्र के बाद विशुद्ध, विशुद्ध के बाद आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र, जो कि एकदम टॉप पे होता है, क्राउन। यस, बिल्कुल। और इन सब के अलग अलग कलर होते हैं। मूलाधार का जो है रेड कलर है, स्वादिष्टान का ऑरेंज कलर है, मणिपुर का येलो कलर है, हार्ट चक्र का ग्रीन कलर है जी, उसके बाद ब्लू कलर, उसके बाद इंडिगो एंड देन लेवेंडर। ओके, गुड, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अब ये है कि जब हम जी प्रिया मैम जी बताएं मैम, आपने हैंड रेज किया। यस सर ने ये तो बताया 7 चक्रास होते हैं जी, वो 7 इसलिए होते हैं क्योंकि 7 हमारे इंद्रधनुष के कलर होते हैं, 7 हमारे डेज ऑफ वीक्स होते हैं, साथ ही 5 तत्व से हमारा बॉडी बना हुआ है और उसी 5 तत्व को डिनोट करते हुए हमारे चक्रास है। हर एक चक्रास को हर एक मतलब वो तत्व दिया गया है, तो उसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। वो 5 एनर्जी को अगर हम बैलेंस करके चलेंगे
तो हमारा लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। उस कंसेंट में अगर देखा जाए तो 7 जो चक्रास है वो हमारा मेजर रोल प्ले करते हैं वो 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। जी, गुड, वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को काफी इस चीज की नॉलेज है। इतना भी बहुत होता है कि हमें इस चीज का पता है। और एक सीधा साफ सुथरा एक चीज बता दूं मैं आपको, जो पहली क्लास में जुड़े लोग हैं उन लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जैसे अभी पटेल सर ने बताया हमें कि कलर भी होते हैं हमारे चक्रस की। तो जो कलर होते हैं, इन कलर्स का एक अहमियत क्या है चक्र में। अब मान लीजिए कोई चक्र आपका बैलेंस नहीं है, तो आप उस कलर को यूज करना शुरू कर दीजिए। अब पता कैसे लगेगा कि हमारे जो चक्र हैं वो बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो छोटे मोटे तौर पे एक आप जो कलर हमारे पास हैं 7 चक्र के 7 रंग, इन 7 रंगों से भी आप पता लगा सकते हो कि आपके चक्र की एनर्जी बैलेंस है या वो इम्बैलेंस है, यानी चक्र की एनर्जी कम है या ज्यादा है। बिकॉज एक्टिव तो हमारे चक्र रहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेरी चक्र पे पूरी वीडियो है, वो मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो मेरी वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पर एक हम ब्रीफिंग करेंगे चक्रास के बारे में कि चक्रास एक्चुअल में ये है। तो जो 7 चक्र के कलर हैं हमारे, अब मान लीजिए किसी को रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आप देखेंगे वो कुछ भी ले रहा है ना अपनी लाइफ के अंदर, उसको ड्रेस लेनी है वो रेड लेगा। अगर मान लीजिए कोई क्लचर लिया किसी लेडी ने, वो भी रेड लेगी। चूड़ियां पहनने तो भी रेड लेगी। उसको कुछ भी चाहिए तो वो रेड जरूर प्रेफर करेगी, पहले उसको रेड ही चाहिए। तो यहाँ पे इवन चप्पल तक भी वो खरीदती है तो उसकी स्टेप्स लाल है या वो रेड कलर की है। ऐसे जब रेड कलर ज्यादा आपको पसंद आता है तो यहाँ पे आप जान जाइए, नमस्कार हेमलता जी, कि यहाँ पे मूलाधार चक्र जो आपका है, आपका रूट चक्र, उसकी एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए आप बार बार रेड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हो। क्योंकि जब हमें भूख लगी होती है, जब हमें खाना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या, मान लीजिए मैं घर पे आई, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो चीज अवेलेबल है ना फटाफट से मैं उसी को खाऊंगी, मुझे वही अच्छी लगेगी कि भाई ले लो जल्दी से जो भी आ रहा है। तो ऐसे ही जब चक्र की भूख है तो इट मीन्स कि रेड कलर बार बार अट्रैक्ट कर रहा है आपको और बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अच्छा लग रहा है कि नहीं सब चीज ऐसी लेनी है हमें, या ऑरेंज लेनी है तो ऑरेंज का अगर मन कर रहा है तो वहां पे आपका जो सैक्रल चक्र है हमारा, स्वादिष्टान चक्र, तो वो चक्र जो है हमारा इम्बैलेंस है। वहां पे हमारी जो एनर्जी है वो कम है और हम उसको बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं उस कलर को। तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हो कि आपके किस चक्र की एनर्जी कम है और वहां पे हमें रेड कलर को यूज करना है। आप रेड ड्रेस पहनिए, रेड हैंकी अपने पास रखिए, ठीक है, रेड कलर की लाइट में रेड रोशनी करके आप वहां पे मेडिटेशन कर सकते हैं, रेड कलर को विजुलाइज कर सकते हैं और रेड फ्रूट्स भी खा सकते हैं। रेड फ्रूट जैसे एप्पल है, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं हमारी रेड कलर के अंदर, रेड चेरी है, इस तरीके के फ्रूट्स आप खाते हैं तो आपका रूट चक्र की एनर्जी जो है वो बैलेंस होने लगती है। ऐसे ही स्वादिष्टान में ऑरेंज है तो वहां पे हम ऑरेंज को खा सकते हैं, ये फ्रूट हम ले सकते हैं। ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट आते हैं वो आप सारे खा सकते हैं। ऑरेंज ड्रेस पहन सकते हैं और ऑरेंज कलर का यूज किसी, सबसे इजी होता है अपने पास हैंकी रखिए। जी ध्वनि मैम क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ मैम कहना कभी चाह कभी रहे हैं? ऐसा होता है कि जी जी मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्टेन कलर्स बिल्कुल हमको पसंद ही नहीं आते। जैसे जैसे रेड का ही एग्जांपल ले तो उसी पे मेरे आ रही घर में हूँ सब अभी अभी स्ट्रॉबेरी बहुत खाते हैं, पर मुझे मन ही अभी नहीं आगे आ हो रही रहा हूँ, है स्ट्रॉबेरी उसी पे खाने आ का, रही लाइक हूँ। अभी आ रही हूँ, उस टॉपिक पे भी ओके। आ रही हूँ। यस यस। यहाँ पे ये कलर हमें अच्छे लग रहे हैं, पर्पल कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब तब आप देख लीजिएगा आपका ईश्वर में ध्यान ज्यादा जा रहा होगा। आपको ये अच्छा लगेगा कि आप उपवास करें, आप ईश्वर की उपासना करें, आप मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं या ईश्वर का नाम लें, स्पिरिचुअली आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तब आप देखिएगा कि क्राउन चक्र, इंडिगो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, तो थर्ड आई पे कमी है, वहां पे आपको एनर्जी कम है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो कलर,
तो जहां पे कम लग रहा है ना, तो वहां समझ जाइएगा कि ये चक्र से रिलेटेड कलर है, तो ये मुझे अभी अच्छे से यूज करना है ताकि मेरे इस चक्र की एनर्जी बैलेंस हो सके। अब बात आती है, जैसे ध्वनि मैम ने बोला अभी कि फिर कई बार ऐसे भी होता है कि रेड कलर हमें बड़ा हेट लगती है कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, दूसरों को भी हम बोलते हैं क्या रेड रेड रेड, ठीक है, या ऑरेंज है, या जो हमारे 7 चक्रा से रिलेटेड कोई भी कलर है, तो वहां पे ये जान जाइएगा कि वो जो एनर्जी है एनहेंस बढ़ी हुई है, वहां पे आपको उसको बैलेंस में लेके आना है। कई बार एक ही चक्रा पे हम काम करते रहते हैं। मैंने कई गुरुजन को देखा है कि वो कहते हैं जी आपके तो भावनाओं का ये हो रहा है और दिल आपका टूट गया है, या जैसे होता है ना कि किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, किसी का बहुत ही अजीज इंसान चला जाता है, तो वो लोग कभी भी नीचे के चक्र पे काम नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट उनको बोलेंगे कि आप जी हार्ट चक्र पे काम कीजिए, आपका दिल टूटा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे उनको मेडिटेशन भी हार्ट चक्र पे करवाते रहेंगे। लेकिन ये कभी नहीं कहते कि आप रूट चक्र से स्टार्ट कीजिए। मैं हर क्लास में कहती हूँ, मुझे कोई भी कहता है कि मैम आज भी बात हुई कि मैम हीलिंग देनी है, कहाँ दें, पेशेंट आया है ये, तो मैं ये कहती हूँ चेक सारे चक्र कर लीजिए, बैलेंस भी लग रहे हैं तो भी रूट चक्र से स्टार्ट करके क्रम तक जाइए। अगर 2 मिनट 3 मिनट की हीलिंग आप रूट चक्र से स्टार्ट कर देंगे, अगर आपको लगता है कि किसी का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है, बट आपने रूट चक्र से एनर्जी को बैलेंस करते 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 आप ऊपर तक आ रहे हो हीलिंग देते हुए, तो उसमें बुरा क्या हो जाएगा बताइए? क्योंकि बैलेंस होते होते अगर हम ऊपर आते हैं, तो जो इम्बैलेंस चक्र है ना, जिसकी एनर्जी ऊपर अप डाउन है, वो अच्छे से बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और वो इतने पावरफुल तरीके से फिर होता है कि हम भी समझ नहीं पाते कि इतनी जल्दी वहां पे रिजल्ट आ गया, क्योंकि हमने जड़ से काम करना शुरू किया, रूट कोज को पकड़ लिया हमने। अब कई बार ऐसा होता है, अभी एक पेशेंट है मेरे पास आई, ठीक है, उनको स्टमक पेन हो रहा है, लोअर अब्डोमेन में है, नीचे की पेट में, अब दर्द हो रहा है सब जगह, उन्होंने टेस्ट करवा लिए, सब करवा लिए, नॉर्मल है, लेकिन अब हम यहाँ समझ पा रहे हैं कि वहां उनका स्वादिष्टान चक्र की जो एनर्जी है, या तो वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। अब उनसे अभी हमने ये नहीं पूछा कि आपको कौन सा कलर पसंद है कौन सा नहीं, बस उनको ये है कि यहाँ प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नहीं ट्रीटमेंट उनका हो रहा, उनको कुछ भी नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आ रहा, एक्सरे में कुछ नहीं आ रहा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दे के पिछले 10-12 साल से करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने क्या यहाँ शुरू किया, हमने रूट चक्र से हीलिंग स्टार्ट की उनकी। अब धीरे 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 वो चीज बैलेंस होना शुरू हो गई। तो ऐसे करके हमें यहाँ करना है। जब बहुत ज्यादा हेट हो किसी कलर से, नहीं अच्छा लग रहा, येलो अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा, ब्लू नहीं अच्छा लग रहा, आपको इंडिगो कलर अच्छा नहीं लग रहा, वैसे इंडिगो और पर्पल कलर, स्काई ब्लू, इंडिगो, पर्पल, ये बहुत कम लोग हैं जिनको इन कलर से हेट होती है। 99% लोगों में ये कलर जो है बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर बंदा जो है, हमारा जो थ्रोट चक्र है, इसमें क्या होती है पावर, अभिव्यक्त करने की पावर, अपनी बात को किसी के आगे रखने की पावर, आपके बोलने की जो क्षमता है उसके अंदर इतनी पावर, एक मैग्नेटिक इफेक्ट कि आप बोले और अगले वाला सुनता ही चला जाए, तो इट मीन्स कि आपका थ्रोट चक्र बहुत बैलेंस है, आप में लोगों को बांधने की शक्ति है, आप बोलते हैं लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज में इतनी मिठास है, इतनी मधुरता है कि आप बात कर रहे हो तो कोई ये नहीं कहेगा कि टाइम हो गया मैं निकल रहा हूँ, ये नहीं देखेगा। म्यूट रखिए प्लीज। तो ये चीज का यहाँ हमें देखना है। हार्ट चक्र इम्बैलेंस आके डायरेक्ट कभी काम नहीं करना किसी चक्र पे, हमेशा रूट चक्र से स्टार्ट होके धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़िए, इस तरीके से हमें काम करना है। अब हम बात करते हैं, देखिए 7 चक्र होते हैं, ये सही है, चक्र तो बहुत होते हैं, 114 चक्र को मेन माना गया है, और उसमें भी मुख्यतः 7 चक्र जो होते हैं, ये हम यहाँ पे हमारे हर चीज में यूज होते हैं। अगर हम हीलिंग करते हैं तो यहाँ पे इन चक्र की एनर्जी को बैलेंस करके चलते हैं। अगर कोई रोग हमारा ठीक नहीं हो रहा और हमें पता करना है कि क्या है प्रॉब्लम, तो तब हम चक्र की एनर्जी को देखते हैं, और हमारे 7 चक्र
कि एनर्जी कम हो या ज्यादा हो तो क्या क्या परिवर्तन हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं, या उनकी कमी से अधिकता से क्या होता है। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहले सातों चक्र के नाम बात कर ली, सर ने बताया हमें। रूट चक्र, मूलाधार चक्र हमारा, उसके बाद सैक्रल चक्र यानी हमारा स्वादिष्टान चक्र, सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र, देन हार्ट चक्र यानी हमारा हृदय चक्र या अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र यानी विशुद्ध चक्र, और थर्ड आई यानी हमारा आज्ञा चक्र, और क्राउन चक्र यानी हमारा सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में स्थित हैं। अब इनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है? हमारी जो एनस है, हमारा गुदा द्वार, और जो हमारी बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का नीचे का जो हिस्सा है, बिल्कुल जिसको हम पूंछ बोलते हैं, उन दोनों के बीच में स्थित होता है हमारा रूट चक्र, हमारा मूलाधार चक्र। लम जो है इसका बीज मंत्र होता है, कलर इसका रेड होता है, ठीक है। और आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जो है वो आपके घुटने, आपकी किडनी, आपके पैर और आपके जो नीचे की बोन्स है उनके जॉइंट, ये इस चक्र से रिलेटेड होते हैं। और आपका इम्यून सिस्टम, अब अगर यहाँ कहीं गड़बड़ लगती है आपको इन सिस्टम में, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। मूलाधार चक्र जागृत होने के क्या फायदे हैं? अगर ये चक्र आपका पूरी तरह से एनर्जी बैलेंस है, यहाँ पे एक्टिव है, तो व्यक्ति में जीवन जीने की इच्छा होती है, व्यक्ति वर्तमान में जीता है, धरती से लगाव होता है, जैसे खेती करना, बागवानी करना उनको अच्छा लगता है। उसके अलावा संसार के अंदर वो अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करता है, उसके अंदर बहुत ताकत, बहुत कॉन्फिडेंट और साहस होता है, उसका ब्रेन भी स्थिर रहता है, ऐसे डगमगाता नहीं है, ठीक है। सेहतमंद और फुर्तीला होता है, हिम्मत वाला और प्रैक्टिकल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो, और एक निर्णय अगर उसने कर लिया तो उस पर टिके रहने की पावर होती है उसके अंदर, ये क्षमता होती है उसमें। अब अगर ये चक्र जो हमारा है जागृत नहीं है या एक्टिव नहीं है, हमारा एनर्जी जो है हमारी बैलेंस नहीं यहाँ पे, तो मानसिक और भावनात्मक समस्याएं क्या क्या आती हैं? इंसान के अंदर मरने की इच्छा होगी, बार बार वो सोचेगा कि मैं मर जाऊं, मैं क्यों आया हूं दुनिया के अंदर। आत्महत्या के विचार आते हैं उसके मन में, हमेशा डर और घबराहट बनी रहती है, किसी पर भी भरोसा नहीं होता, उसको विश्वास नहीं करता वो इंसान, हमेशा उसके अंदर आपको साहस की कमी नजर आएगी, हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे और उसकी सोच बड़ी गंदी रहेगी, और वो हमेशा तनाव में रहेगा, उसको हमेशा अपराध बोध, कुछ ना कुछ ऐसे गलत उसके माइंड में चलता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों में खून की कमी होती है, थकावट, कमजोरी, दुबला पतला शरीर, ये इनकी पहचान है। पीठ के निचले हिस्से में मैक्सिमम इनको दर्द रहता है, सर्दी लगना, हाथ पैर ठंडे रहना, ऐसे लोगों की ये खासियत है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रूट चक्र हमारा जो है एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है। अब इनसे जुड़े अंग मैं आपको बता चुकी हूँ, रीढ़ की हड्डी है, हमारे किडनी है, हमारे घुटने हैं, और जो हमारी लेग्स की पूरी जॉइंट है सारे, वो इस चक्र से रिलेटेड आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको मूलाधार चक्र को बैलेंस करना है, रेड कलर का यूज ज्यादा कीजिए, और इसके साथ साथ रेड फ्रूट खाइए, और इसके बीज मंत्र के साथ आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन भी आपको करवाएंगे, कल करवाएंगे इसका मेडिटेशन भी चक्रा वाला आपको, ताकि ये मेडिटेशन आपके पास रहे। तो नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड अट्यूनमेंट करने वाले हैं, वहां पर आपको सारा जो चक्र बैलेंस के बाद एनर्जी महसूस होगी, उसका एक अलग ही मजा होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लेवल में जिस एनर्जी को महसूस किया, सेकंड में लेवल थोड़ा हाई जाएगा, इसीलिए हम आज यहाँ चक्र पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्वादिष्टान चक्र की। इसका कलर ऑरेंज होता है, ये नाभि के 2 इंच नीचे, नाभि के 2 फिंगर नीचे ये स्थित होता है। हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हमारी किडनी के ऊपर होती है एडनल ग्लैंड, वो एडनल ग्लैंड, और रीढ़ की हड्डी का बीच का हिस्सा, ये नाभि के नीचे, सॉरी हमारी नाभि के 2 फिंगर नीचे है, तो इसके जस्ट पीछे
बी, ये चक्र वहीं स्थित होगा हमारी नाभि के बिल्कुल सीध में, रीढ़ पे जाएंगे, उससे 2 फिंगर नीचे, तो नीचे का लोअर पार्ट हमारा जो आएगा, लंबर का पार्ट आता है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना डिस्क हिल गई है, बोलते हैं ना, L6 में, L5 में, L4 में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे हमारे स्वादिष्टान चक्र पे अगर आप हीलिंग देते हैं तो आपकी वो प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है। अब ये अगर एनर्जी बैलेंस है तो यहाँ क्या होगा, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग होगी आपको, आपके इमोशन अच्छे होंगे, लोगों के पास बैठना अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे आप, समाज में भी आप मिलजुल कर रहेंगे, आपके अंदर फ्रीडम और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। जिन लोगों का ये चक्र एक्टिव होता है उनकी क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा, और बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है, बिकॉज उनकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जैसा वो क्रिएट करते हैं, सच में क्रिएटर हो जाते हैं वो, जब ये चक्र जो है पूरा एनर्जी इसकी बैलेंस होती है। जीवन में कुछ करने का जुनून होता है उनके अंदर, हमेशा नएपन की चाहत होती है, लोगों से अलग दिखने की चाहत होती है, खान पान और वस्त्रों में रुचि रहती है उनकी, और अपनी ही रुचि के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं और मन लगाकर काम करते हैं। अगर ये इम्बैलेंस है तो यहाँ पर उनको यूरिन से रिलेटेड, पेशाब से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी, और स्पर्म्स का कम होना, नशा करने का मन करना, ड्रग्स लेने का मन करना, एलर्जी की समस्याएं होना, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होना, ऐसी समस्याएं जो हैं आती हैं, और खाने से संबंधित समस्याएं ये, और मानसिक और भावनात्मक में चिंता ज्यादा करते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, खुद के प्रति नफरत और घृणा पैदा हो जाती है उनके मन में, बहुत नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं अब, और उनकी क्रिएटिविटी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर वो जॉब कर रहे हैं या उनका अपना बिजनेस है, कुछ भी नया क्रिएट वो कर ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है, फिर क्या लगता है मेरे सारे रास्ते ब्लॉक है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। इतना भी उनसे नहीं कि हाँ, अगर उनको हम बोलते भी रहेंगे कि आप ये मैसेज यहाँ यहाँ डाल दीजिए, इस तरीके से काम कीजिए, ये भी उनसे नहीं होगा, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी जब बैलेंस नहीं है तो ऐसे ऐसे काम होते हैं, क्रिएटिविटी पावर आपकी 0 ही हो जाती है। जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी वो सृजन नहीं कर पाते हैं, और ज्यादातर सेक्सुअलिटी से संबंधित ही विचार उनके माइंड में घूमते रहते हैं, और इनसे जुड़े हुए अंग हम जान ही चुके हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स, लीवर, हमारी किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का नीचे का हिस्सा जो लंबर आता है। अब आते हैं हम हमारे सोलर प्लेक्सस पे, इसका कलर येलो होता है। मैम उसका बीजाक्षर मंत्र मैम वम, बताया नहीं। वम वम वम। मणिपुर चक्र कलर येलो, नाभि से 2 फिंगर ऊपर, जैसे स्वादिष्टान चक्र 2 फिंगर नीचे है तो ये यहाँ पे 2 फिंगर ऊपर होगा, ठीक है, ये और धन संपदा का प्रतीक है, ये चक्र धन संपदा का प्रतीक है। हमारे पेट का ऊपरी हिस्सा, लीवर, ब्लड, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा यानी ऊपर का पार्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे नाभि से 2 फिंगर ऊपर, बिल्कुल पीछे भी अगर हम देखेंगे तो जितनी बोन हमारी आती है रीढ़ की हड्डी की, वो इसकी अंदर आ जाएंगी सारी हमारी, और हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें, वो भी इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। अगर ये चक्र एक्टिव है तो आपके जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है, यश और धन की प्राप्ति होती है, बहुत ही दृढ़ निश्चय होते हैं आप, ज्ञान की प्राप्ति, और बहुत ही फनी, हंसी मजाक वाले स्वभाव के खुश मिजाज इंसान होते हैं आप। खुद पर आत्मनियंत्रण होता है हर तरीके से, बहुत जिज्ञासावादी होते हैं, हर काम को बड़े डीपली और तरीके से करना। कार्यस्थल आपका, जहां पर आप काम कर रहे हैं, वहां पे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हर काम में आप आगे, और अपने हर काम को तरीके से करके वाहवाही जो होती है ऑफिस के अंदर या आपके बिजनेस में, आप यहाँ लूटते हैं। अवेयरनेस और आत्मसम्मान के साथ आप काम करते हैं। जिन लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है, शुगर
डायबिटीज होना, लूज मोशन होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम, जैसे गैस एसिडिटी बन जाती है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड की सारी प्रॉब्लम, पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इस चक्र के इम्बैलेंस होने से होती है। तो अब मानसिक और भावनात्मक समस्याएं क्या आती है यहाँ पे? बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है व्यक्ति जल्दी, उसको कुछ भी कहेंगे नर्वस होगा, हाथ पांव कांपने लगेंगे। अगर वो कोई शौक खबर भी सुन लेगा ना, तो एकदम से शौक ही हो जाता है, वो उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। खुद के व्यक्तित्व के छोटेपन का एहसास होना, उसको बार बार लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। याददाश्त वीक होना, बुरी संगत में पड़ना, कॉन्फिडेंस में कमी और खुद के असफल होने का बार बार उनको डर सताता है। लोगों से मिलने पे भी डर लगता है, खुद के प्रति वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और खुद की इमेज को खो देने का उनको डर लगा रहता है। एक सेकेंड में ये इधर ही पड़ा होगा, इसके ऊपर, वो रैक के ऊपर पड़ा हुआ। आगे ये लग चलो चलो अम्मा की आवाज। सॉरी, क्या हुआ कमल? क्या नहीं हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बाहर गुड़िया मेरी आवाज दे रही थी, मुझे लगा पता नहीं गिर नहीं गई हो इसलिए। सॉरी। अच्छा, कोई नहीं। इसका बीज मंत्र है रम। ठीक है, इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम रम पे मेडिटेशन करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे हृदय चक्र या अनाहत चक्र पर। इसका कलर होता है ग्रीन और यम। यम इसका बीज मंत्र है। छाती के मध्य हिस्से में ये हमारा चक्र उपस्थित रहता है। हमारे शारीरिक अंग, हमारा हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हमारे लंग्स और हमारा डायफ्राम, थाइमस, हमारी ब्रेस्ट, शोल्डर, हमारे दोनों हाथ और बाहें, ये इस चक्र से जुड़े रहते हैं। अब इसकी एनर्जी अगर बैलेंस है, एक्टिव है, तो इसके फायदे क्या हैं? परिवार और रिश्तेदारों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, दूसरे लोगों के प्रति प्रेम भाव होगा, जो व्यक्ति जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं, खुद पर इनका पूरा कंट्रोल रहता है और स्वभाव इनका बहुत ही अच्छा, दयालु स्वभाव के होते हैं ये लोग। इनके अंदर विचारों का बैलेंस रहता है, विचार बैलेंस रहते हमेशा, मन इनका शांत होता है और हमेशा ये एकता के साथ और सेवा भाव रखते हुए लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सबके लिए प्रेम और ममता का भाव होता है, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। ये बिना किसी स्वार्थ के दूसरे लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं हमेशा। अब अगर ये इम्बैलेंस है तो कौन सी समस्याएं होंगी? हमें शारीरिक समस्याएं, दिल से संबंधित सारी प्रॉब्लम, हमें जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है या फिर कहते हैं कि आर्टरी ब्लॉक हो गई है, ठीक है, हार्ट वीक है, बीपी भी इसी से रिलेटेड है। हाई बीपी, लो बीपी अगर होता है वो इसी चक्र से रिलेटेड है हमारा। इसके अलावा अस्थमा की प्रॉब्लम, सांस लेने की समस्याएं, लंग से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट कैंसर या कुछ और प्रॉब्लम, कई बार वैसे भी गांठ हो जाती है, तो यहाँ पे अगर हम हीलिंग देते हैं तो हम इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। और हमारा ये पीछे का पार्ट, अपर बैक जो होती है, और हमारे शोल्डर के दर्द की समस्या जो है
वो होती है, तो इसी चक्र से रिलेटेड होती है। ये हो सकती है अगर यहाँ की एनर्जी इम्बैलेंस है तो। मानसिक और भावनात्मक समस्या, प्रेम की कमी होगी, कॉन्फिडेंस की कमी होगी, मोटिवेशन की कमी रहेगी, जीवन में आशा की कमी होगी, जीने की आशा बिल्कुल खत्म हो जाती है, लोगों के प्रति हमेशा नफरत और घृणा के भाव पैदा होंगे, लोगों पर गुस्सा होगा और उदारता में कमी यानी दयालुपन में भी कमी रहेगी। ठीक है, और जो इससे रिलेटेड अंग हैं उन पर हीलिंग देना और हमारे बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन करना, यही इस चक्र को बैलेंस करना। और इसके साथ साथ ग्रीन कलर का यूज करना। ग्रीन वेजीज खा सकते हैं आप, ग्रीन फ्रूट्स खा सकते हैं आप, अपने फूड में उन चीजों को यूज कीजिए। जिन लोगों को लगता है वो ग्रीन कपड़े का यूज करें और ग्रीन हैंकी हमेशा अपने पास रख सकते हैं। तो जिन लोगों को बीपी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लगती है वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थ्रोट चक्र। विशुद्ध चक्र ब्लू कलर में है, इसका कलर आसमानी कलर होता है और गले के यहाँ पे स्थित रहता है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड के पास ही स्थित रहता है, लेकिन जिनको प्रॉब्लम थायराइड की है उनका ये चक्र इम्बैलेंस होता है, इसीलिए थायराइड हाइपो या हाइपर दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। जिस व्यक्ति का ये चक्र बैलेंस होता है वो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसकी वाणी में बहुत मिठास होती है, हर इंसान को अपनी भाषा से अपनी वाणी से अट्रैक्ट कर सकता है वो इंसान। लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके अंदर इतनी पावर होती है कि जिसको भी वो अपनी बात कहता है, चाहे वो उसका बॉस भी है ना, वो भी उसके आगे बोलेगा नहीं, उसकी बात सुनेगा वो। जब ये चक्र हमारा इसकी एनर्जी बैलेंस रहती है, हर व्यक्ति उसकी बात पे विश्वास करता है क्योंकि प्योरिटी रहती है। जब ये एनर्जी बैलेंस होती है हमारे थ्रोट चक्र की, तो प्योरिटी के साथ वो इंसान जिसको भी कुछ बोलेगा तो वो विश्वास के साथ अगला इंसान उसकी बात को सुनता है। बिना डरे वो व्यक्ति अपनी सारी बातों को अभिव्यक्त करता है। अगर ये इम्बैलेंस है, गले से संबंधित समस्याएं, थायराइड की समस्याएं, हमारी जीभ से रिलेटेड समस्याएं और दांतों से रिलेटेड समस्याएं, आपकी आवाज से रिलेटेड समस्याएं, गले में खारिश हो गई है, बार बार गला दर्द होता है, ऐसे भी मुख में अल्सर यानी कि मुंह के छाले वगैरह जो हो जाते हैं उसमें, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं, व्यक्ति ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, अभिव्यक्त करने की पावर कम हो जाती है, कम बोलना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दूसरों की आलोचना करते हैं, वो हमेशा नेगेटिव बात बोलेंगे, अपनी बातों पर भी उनको भरोसा नहीं रहता। और अगर वो किसी से बात करते हैं, चाहे वो सच भी बोल रहे हैं, तो दूसरा इंसान कभी उन पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है और इनके अंदर निर्णय लेने की कमी होती है, ये खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम इसका बीज मंत्र है हम। टाइम हमारा हो गया है, अभी 1 मिनट हमारे पास बाकी है। हमारा अब रह गया थर्ड आई चक्र और हमारा क्राउन चक्र, तो उसकी हम कल बात करेंगे। अब आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर किया करें। आप लोग YouTube पे जाके अगर देखते हैं तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के कोई दूसरा भी इंसान देख सकता है, इस वीडियो को सुन सकता है, शायद उसकी भी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। सिर्फ एक मेरा यही मोटिव है और मुझे कोई वो नहीं होता कि आप कमेंट करें नहीं करें, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं कि व्यूज आ रहे हैं या ऐसा आ रहा है, नहीं। सिर्फ इतना कि आपने क्लास अटेंड करिए, लोगों को पता चलता है तो अच्छा लगता है, दूसरा इंसान भी अपने जीवन में चेंज ला सकता है। आप एक्सप्लेनेशन सर आज की क्लास 1000% बहुत बहुत बेस्ट थी, मेरा आज का रिव्यू। एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा देते हो मैडम, बहुत अच्छा समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू। अंकित जी आपको तो समझ में आ गया होगा अच्छे से है ना? आजा नेक्स्ट क्लास में, आजा 1000%। नेक्स्ट क्लास में अपनी वीडियो ऑन रखना। मैं तो कहूंगा जितने ज्यादा नंबर्स है ना, जितनी ज्यादा अमाउंट होती है उतने परसेंट, खरबो खरबो जो भी बोलते हैं उतने परसेंट। थैंक यू। काफी अच्छा बताता मैडम, रियली वेरी गुड, एंड आई एम थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट आई एम कनेक्टेड विथ यू पीपल,
and I'm getting very good knowledge from the madam. हमारा भी Thank you, सौभाग्य है everyone. सर, हमारा भी सौभाग्य है कि हम भी इतनी बड़ी फैमिली हमारी बनी है और नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।